हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है और उसके प्रिंसिपल्स क्या है। तो शुरू करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ ए न्यू थिंकिंग ऑन मैनेजमेंट कि ये मैनेजमेंट के ऊपर एक नई सोच है, न्यू थिंकिंग है। किसके द्वारा दी गई है? ये बाय F.W. टेलर यानी कि फ्रेडरिक विस्लो टेलर के द्वारा दी गई है। मैनेजमेंट पर एक न्यू थिंकिंग है। In 1878, he joined the Midway Steel Company in USA as a laborer, and due to his hard work and dedications, 1878 में जो है F.W. टेलर ने मिडवेल स्टील कंपनी जो कि यूएसए में है उसको ज्वाइन किया एज ए लेबरर, एक मजदूर के रूप में। और अपनी हार्डवर्क और डेडिकेशन के द्वारा वो इतना एबल हो गया कि वो चीफ इंजीनियर की पोजीशन तक पहुंच गया इन द सेम कंपनी, उसी कंपनी में विद इन 6 ईयर्स में ही जो टेलर थे वो जो है लेबरर से चीफ इंजीनियर की पोजीशन पर पहुंच गए उसी सेम कंपनी मिडवेल स्टील कंपनी में विद इन 6 ईयर्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान ही कंडक्टेड ए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और इस कंक्लूजन पर वो पहुंचे दैट द लेबरर डू द वर्क फॉर लेस एज कम्पेयर ही कैन डू द वर्क। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये देखा कि एक लेबरर यानी कि एक मजदूर जितना काम कर सकता है उससे वो बहुत ही कम काम करता है। He gave a number of suggestions to solve this problem. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपने बहुत सारे सजेशंस दिए। एंड ही गेव ए साइंटिफिक आउटलुक टू मैनेजमेंट, और उन्होंने मैनेजमेंट को एक साइंटिफिक आउटलुक दिया। इन 1903 में उन्होंने एक रिसर्च पेपर अपना पब्लिश किया जिसका नाम था शॉप मैनेजमेंट। एंड इन 1911 हिज बुक, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये 1 मार्क्स में भी कई बार पूछ लेते हैं, मल्टीपल में या शॉर्ट क्वेश्चंस में भी, कि उन्होंने शॉप मैनेजमेंट रिसर्च पेपर कब पब्लिश किया था या जो उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, तो उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर की कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ नोइंग, कि मैनेजमेंट ये जानने की एक्ट है एग्जैक्टली क्या व्हाट यू वांट मैन टू डू, कि तुम सामने वाले से या किसी भी इंसान से क्या करवाना चाहते हो। एंड देन सीइंग टू इट, और उसके बाद ये देखना है दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, कि वो किस तरह से उस काम को बहुत अच्छे से और कम से कम मतलब उससे वे से कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या जानने की कला है कि तुम सामने वाले से क्या करवाना चाहते हो और वो किस तरह, और फिर ये देखना कि वो किस तरह से बेस्ट एंड चीपेस्ट वे से उस काम को करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है और उसके डेफिनेशन क्या है। अब है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है। फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? दिस प्रिंसिपल सेज दैट वी शुड नॉट डू द वर्क विद ओल्ड टेक्निक्स, कि हमें किसी भी काम को पुरानी जो टेक्निक्स हैं उसी से ही नहीं करते रहना चाहिए हमेशा। रेदर देन वी शुड डेवलप न्यू टेक्निक्स, इसकी बजाय हमें न्यू टेक्निक्स जो है वो डेवलप करनी चाहिए विच मेक द वर्क मच सिंपलर, जो हमारे काम को और ज़्यादा आसान बना सके। ये नहीं कि हमें ओल्ड टेक्निक से ही हमेशा काम करते रहना चाहिए, मीन्स हमें लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए। हमें टाइम के अकॉर्डिंग जो है न्यू टेक्निक्स डेवलप करनी चाहिए जिससे हमारा काम ईजी हो सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेकंड, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या है? वी शुड क्रिएट सच एन एटमॉस्फेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए दैट लेबर एंड मैनेजमेंट कंसीडर ईच अदर इनडिस्पेंसेबल, कि लेबर यानी कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लेबर यानी कि मजदूर है, और जो मैनेजमेंट है वो दोनों एक दूसरे को अपना क्या समझे? पूरक, मतलब ये समझे कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। थर्ड प्रिंसिपल, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। According to these principles, all the activities done by different people in the organization with the spirit of mutual cooperation. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिफरेंट लोग हैं उनके द्वारा जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो म्यूचुअल कोऑपरेशन यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसी भावना से करनी चाहिए कि दोनों कि सबको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, यानी कि म्यूचुअल कोऑपरेशन की स्पिरिट से
सभी लोगों को जो एक्टिविटीज़ हैं, जो काम है, वो करने चाहिए। टेलर ने सजेस्ट किया दैट द मैनेजर एंड वर्कर शुड जॉइंटली डिटरमाइन स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क। टेलर ने इस बारे में ये सजेशन दी कि मैनेजर और वर्कर दोनों को ही काम के स्टैंडर्ड मिलकर जो है डिटरमाइन करने चाहिए, कि दोनों को ही एक दूसरे के साथ मिलकर जो भी स्टैंडर्ड है काम के, वो दोनों को ही मिलकर डिटरमिन करने चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्सन है उन सब का जो है उनकी एफिशिएंसी तक डेवलपमेंट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी टेकन केयर ऑफ राइट फ्रॉम हिज सिलेक्शन, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले पर्सन्स हैं, हर एक की एफिशिएंसी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कब से? जब से उनका सिलेक्शन हुआ है, उस टाइम से लेकर उनकी एफिशिएंसी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इट शुड ऑल्सो बी टेकन केयर, और इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए दैट ईच इंडिविजुअल शुड बी अलॉटेड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड इंटरेस्ट, और इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि हर पर्सन को जो काम अलॉट किया जाए उन्हें उसकी एबिलिटी और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये काम दिया जाना चाहिए, ताकि वो काम को अच्छे ढंग से मन से कर सके। ए प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एवरीबॉडी ट्रेनिंग शुड बी मेड, और हर एक के लिए जो है ट्रेनिंग का भी प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, ताकि उनकी एफिशिएंसी, अगर हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देंगे, तो उनकी एफिशिएंसी क्या हो सकेगी? इंक्रीज़ होगी। और एफिशिएंसी जब वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की इंक्रीज़ होती है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और आपको ये जो नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।